तो भैया हाल ही में डीसी ने सुपरमैन का टीजर रिलीज कर दिया, जिसमें नए सुपरमैन के अवतार में डेविड कॉरेनस्वेट को इंट्रोड्यूस किया गया है। पर क्या आप जानते हैं कि सुपरमैन के रोल के साथ जुड़ने की एक और भी कहानी है? एक ऐसे एक्टर की कहानी जिसे एक समय पे हॉलीवुड का सबसे अनलकीएस्ट इंसान तक कहा गया, और वो एक्टर है हेनरी कैविल। तो आखिर कैसे इस एक्टर ने अपने ऊपर लगे हुए अनलकीएस्ट मैन के दाग को हटाया और दुनिया के लिए सुपरमैन बनके उम्मीद जगाई, जानेंगे आज हम हेनरी कैविल के सफर पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड लेट्स बिगिन। 5 मई 1983 को जर्सी के सेंट हेलियर के एक छोटे से हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया हेनरी विलियम डैलग्लिश कैविल। हेनरी के फादर कॉलिन कैविल एक स्टॉक ब्रोकर थे और उनकी मदर मैरी एन एक बैंक में सेक्रेटरी थी। 12 साल की एज में हेनरी ने स्टोव स्कूल नाम के बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लिया और इसी स्कूल में एक इंसिडेंट ने उनकी लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। दरअसल ईयर 2000 में हॉलीवुड स्टार रसल क्रो अपनी फिल्म प्रूफ ऑफ लाइफ की शूटिंग के लिए स्कूल आए हुए थे। हेनरी ने हिम्मत जुटाई और रसल क्रो से मिलने चले गए। रसल ने हेनरी को एक फैन की तरह नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया और एक्टिंग की एडवाइसेस भी दी, और हेनरी ने डिसाइड कर लिया कि वो अब एक्टर बनेंगे। मगर जर्सी के एक छोटे से आइलैंड से आने वाला लड़का जब लंदन जैसे बड़े शहर में आया तो लाइफ थोड़ी टफ हो गई। वो हर दिन किसी बड़े रोल की उम्मीद लेकर जाते, लेकिन वापस रिजेक्शन का दर्द लेके आते। पर बंदा थोड़ा जिद्दी था। उन दिनों एक इटालियन क्राइम थ्रिलर बन रही थी जिसका नाम था लगूना। फिल्म के डायरेक्टर डेनिस बेरी एक फ्रेश फेस ढूंढ रहे थे। जब हेनरी ने ऑडिशन दिया तो डायरेक्टर को लगा कि ये लड़का परफेक्ट है। बस यहीं से उन्हें अपना पहला बड़ा ब्रेक मिल गया। इस मूवी में हेनरी ने अपने कैरेक्टर में जो ऑनेस्टी दिखाई वो कमाल की थी। हालांकि लगूना ज्यादा लोगों तक पहुंची नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में हेनरी कैविल का नाम सुनाई देने लगा। अब हेनरी को लगा कि उनके स्ट्रगल डेज फाइनली खत्म हुए, मगर किस्मत तो हेनरी का ऐसा मजाक बनाने वाली थी जिसके बाद उनको हॉलीवुड के सबसे अनलकी एक्टर का टाइटल मिला। अपनी डेब्यू मूवी के बाद हेनरी को पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब तो उनको बड़ा रोल मिल ही जाएगा। अब जब बंदा इतना हैंडसम हो तो होना भी कुछ ऐसा ही चाहिए। मगर जब किस्मत मजाक उड़ाने के मूड में हो तो लुक्स तो धरे के धरे रह जाते हैं भाई। ये 2005 में जेम्स बॉन्ड के आइकॉनिक रोल के लिए ऑडिशन शुरू हुए। कैसीनो रॉयल एक नई शुरुआत थी और हेनरी कैविल फुल कॉन्फिडेंस के साथ ऑडिशन देने पहुंचे। उनका स्टाइल, ब्रिटिश चार्म और पर्सनालिटी सब परफेक्ट थे। इनफैक्ट डायरेक्टर मार्टिन कैम्बल भी इंप्रेस हुए। मगर बाद में डायरेक्टर ने हेनरी को बुला के कहा, हेनरी यू आर ग्रेट, लेकिन थोड़ा ज्यादा यंग लग रहे हो। हमें किसी मैच्योर जेम्स बॉन्ड की जरूरत है। और जेम्स बॉन्ड का रोल मिल गया डेनियल क्रेग को। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद जब ट्वाइलाइट सीरीज बन रही थी तो एडवर्ड कुलियन के रोल के लिए स्टेफनी मायर को हेनरी कैविल परफेक्ट लगे। हेनरी की शार्प लुक्स और ब्रूडिंग पर्सनालिटी एडवर्ड के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट थी। लेकिन फिल्म स्टार्ट होने से पहले स्टेफनी ने कहा, यार तुम अच्छे तो हो लेकिन इस रोल के लिए थोड़े ज्यादा मैच्योर लग रहे हो। और एडवर्ड कुलियन बन गए रॉबर्ट पैटिंसन। ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज के बाद पैटिंसन सुपरस्टार बन गए और हेनरी सिर्फ एक और मिस्ड अपॉर्चुनिटी के साथ रह गए। इसके अलावा जब क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी डार्क नाइट ट्रायोलॉजी के लिए बैटमैन ढूंढना शुरू किया तो हेनरी कैविल को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। ब्रूस वेन की सोफिस्टिकेटेड चार्म और बैटमैन की ग्रिटी इंटेंसिटी दोनों हेनरी में थी। पर नोलन को लगा कि बैटमैन के रोल के लिए क्रिस्टियन बेल परफेक्ट फिट है, और फिर से हेनरी का सपना अधूरा रह गया। अब सुपरमैन बनना तो हर एक्टर का सपना होता है। ये 2006 में सुपरमैन रिटर्न्स के लिए ऑडिशंस हो रहे थे। हेनरी ने फुल तैयारी के साथ ऑडिशन दिए। उनका फिजिक और चार्म सुपरमैन से मिलता जुलता था, लेकिन फिर भी रोल मिल गया ब्रैंडन रूथ को। और इसी के साथ हेनरी एक और रिजेक्शन लेके घर लौट गए। इसके बाद जब हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर में सिट्रिक डिग्री के रोल के लिए ऑडिशंस हो रहे थे, हेनरी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे। मगर ये रोल भी चला गया रॉबर्ट पैटिंसन के पास। अब ऐसा नहीं है कि हेनरी के पास काम नहीं था। इनफैक्ट इस दौरान हेनरी ने ऑलमोस्ट 10 मूवीज में काम किया, जैसे कि द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, हेल रेजर एंड इमॉर्टल्स। बट ये रोल छोटे थे जिनकी वजह से हेनरी स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे थे। फिर भी हेनरी ने कभी हिम्मत नहीं हारी, सिर्फ एक उम्मीद से कि शायद अगला ऑडिशन उनकी किस्मत बदल दे। एंड फाइनली किस्मत ने हेनरी के जज्बे के सामने घुटने टेक ही दिए। 2008 में आयरन मैन की सक्सेस के बाद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आई, और ये देख के डीसी वाले बोले कि हम क्यों पीछे रहे भाई। 2011 में डीसी ने सुपरमैन को रिबूट करने का प्लान किया, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीसी ने अपने सबसे ट्रस्टवर्दी डायरेक्टर जैक स्नाइडर को दी। जैक स्नाइडर ने काफी एक्टर्स को कंसिडर किया था, जैसे कि मैथ्यू गुड, जो मैग्निएलो एंड आर्मी हैमर, मगर शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स और काफी अदर रीजंस की वजह से बात नहीं बन रही थी। इसके बाद एक दिन जैक स्नाइडर ने 2006 वाले सुपरमैन ऑडिशंस की टेप देखना शुरू किया, और इन्हीं टेप्स में से एक धूल खाती टेप हेनरी की थी।
जब जैक ने हेनरी का ऑडिशन टेप देखा तो वो तुरंत कन्विंस हो गए और जोर से बोले, वी गॉट आवर सुपरमैन। मगर जैक का एक रिजेक्टेड कैंडिडेट पे इतना भरोसा डीसी वालों को हजम नहीं हो रहा था। लेकिन जब 2011 में हेनरी ने दोबारा स्क्रीन टेस्ट दिया तो इस बार तो डीसी वाले भी बोले, वी गॉट आवर सुपरमैन। इस रोल के लिए हेनरी ने अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हॉलीवुड के टॉप ट्रेनर मार्क ट्वाइट के साथ ट्रेनिंग शुरू करी। हेनरी ने कॉमिक्स के कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझी और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी पर्सनालिटी डेवलप की जो सुपरमैन की स्ट्रेंथ और काइंडनेस दोनों को रिफ्लेक्ट करे। एंड जब मैन ऑफ स्टील रिलीज हुई तो हेनरी कविल को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली। सुपरमैन के रोल के लिए उनका मस्कुलर फिजिक, सीरियस डिमीनर और इंटेंस एक्टिंग सबको पसंद आई। ये फिल्म चाहे क्रिटिक्स के बीच मिक्स रिएक्शंस लेकर आई हो, लेकिन हेनरी की परफॉर्मेंस को सबने सराहा। सुपरमैन की सक्सेस के बाद हेनरी को फाइनली लगने लगा कि किस्मत उनकी साइड पर है। और इसके बाद ये 2016 में जैक स्नाइडर की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन रिलीज हुई। ये एक एम्बिशियस मूवी थी जो डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए बनाई गई थी। फिल्म का हाइप तो बहुत था, लेकिन रिलीज के बाद क्रिटिक्स ने मिक्स रिव्यूज दिए। कई लोगों को फिल्म का डार्क प्लॉट कुछ खास पसंद नहीं आया। मार्था को किडनैप करने वाला कॉन्सेप्ट तो इंडियन विलेंस 25 साल पहले ही छोड़ चुके हैं यार। लिटरली ये मूवी जैक स्नाइडर के करण अर्जुन लग रही थी, लेकिन फिर भी हेनरी की परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं थी। और इसके बाद ये 2017 में आई एक हेविली कंफ्यूज मूवी जस्टिस लीग। ये फिल्म डीसी के सुपर हीरोज को एक साथ तो लाने वाली थी, लेकिन फिल्म की प्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स हुई। डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से प्रोजेक्ट छोड़ दिया और जॉस व्हीडन को लाया गया। रिजल्ट, एक ऐसी फिल्म जो कंफ्यूज थी, ना पूरी सीरियस ना पूरी फनी। एंड जब फिल्म रिलीज हुई तो एक और कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया और वो थी हेनरी की मूंछ। जी हाँ, शूटिंग के टाइम हेनरी एक और फिल्म मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट कर रहे थे जिसमें उनको मुस्टैच रखना जरूरी था। जॉश व्हीडन ने रीशूट्स के टाइम उनको शेव करने के लिए कहा, लेकिन मिशन इम्पॉसिबल की टीम ने मना कर दिया। रिजल्ट, वीएफएक्स के थ्रू मूंछों को रिमूव किया गया, लेकिन ये सीजीआई इतना ऑब्वियस था कि इस पे मीम्स बनने लगे। और इन सब की वजह से हेनरी ने सोचा कि यार सुपरमैन तो ठीक है, मगर कुछ और भी देखना पड़ेगा। एंड ये 2019 में हेनरी ने नेटफ्लिक्स की फैंटेसी सीरीज द विचर में गैरल्ट ऑफ रिविया का रोल प्ले किया, एक ग्रिम मॉन्स्टर हंटर जो दुनिया भर के डेंजर से लड़ता है। इंटरेस्टिंगली जब विचर का ट्रेलर आया तो कुछ लोग स्केप्टिकल थे, लेकिन जब सीरीज रिलीज हुई तो हेनरी ने सबको सरप्राइज कर दिया। द विचर ने हेनरी को एक और बड़ा फैन बेस दिया, जिसकी वजह से अब वो सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं बल्कि एक फैंटेसी लेजेंड भी बन चुके थे। मगर सुपरमैन से सीधा ओटीटी ट्रांजिशन कई लोगों को समझ नहीं आया। हॉलीवुड के गलियारों में तो ये बातें भी होने लगी कि हेनरी कविल का करियर अब डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। मगर ये 2024 में आई डेडपूल एंड वुल्वरीन ने इन सब मिथ्स को बस्ट कर दिया, जब हेनरी कविल वुल्वरीन के अवतार में दिखाई दिए। और ये एक्सपीरियंस तो वही बता सकता है जिसने डेडपूल एंड वुल्वरीन थिएटर में देखी थी, जिससे इस बात का तो ऐलान हो गया कि वुल्वरीन की लेगेसी अब हेनरी कविल कंटिन्यू करने वाले हैं। मैं और फैंस हाईली एक्साइटेड हैं कि हेनरी किस तरीके से वुल्वरीन के कैरेक्टर को प्ले करेंगे। और रही बात सुपरमैन की, तो फैंस के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या डेविड कॉन्स्वेट हेनरी कैविल की लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे? अब ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हेनरी कैविल को हमेशा याद रखा जाएगा एक ऐसे एक्टर के रूप में जिसने दुनिया को सिखाया कि अनलकीएस्ट होने के बावजूद भी एक सच्चा हीरो कभी हार नहीं मानता। ये कहानी सिर्फ हेनरी की नहीं बल्कि हम सब की है, जो सपने देखते हैं, गिरते हैं, लेकिन उठने का हौसला भी रखते हैं। तो अगर आप भी गिर के उठने का हौसला रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हेनरी कैविल के बारे में अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।